Are you afraid of data structures? But not anymore. Because in this video series, we are going to learn all about data structures. Hello, this is Rasika, your ultimate coach. So let's get started with the very first video lecture, Introduction to Data Structures. Firstly, you need to know what is data and what is structure. So, what is data? Data is nothing but the raw facts which is to be processed to become a information. डेटा ऐसे रॉ फैक्ट्स होते हैं, ऐसे टाइप का डेटा होता है जो अभी भी अनप्रोसेस्ड है, जो अभी भी कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से 24, so 24 is just a number. We can't say anything specifically about 24. It could be a roll number of a student, it could be a room number, it could be total number of students, or it could be any 2 digits of your mobile number or anything. So 24 अभी हमारे लिए सिर्फ एक नंबर है, इससे ज्यादा कोई भी अदर इंफॉर्मेशन हम 24 के बारे में नहीं बता सकते. So it is a type of data. इसीलिए हम 24 को क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं. अब 24 सिर्फ 24 है, so it is a single type of data. Let's take one more example. Roll number is equals to 24. अभी ये वाले एग्जाम्पल में हमें ये और थोड़ा सा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 24 क्या है, एक रोल नंबर है, बट स्टिल इट इज अ डेटा. अभी आप बोलोगे अभी भी ये क्यों डेटा है? अभी तो ये हमें बता रहा है कि 24 एक रोल नंबर है, बट अभी भी ये हमें नहीं बता रहा है कि वो किसका रोल नंबर है, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, राइट? सो स्टिल इट इज अ डेटा, बट अभी हम इसको ग्रुप ऑफ डेटा बोलेंगे कि अभी हमें ये 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि रोल नंबर है और कौन सा रोल नंबर है, 24 है. वन मोर एग्जाम्पल, माइकल्स रोल नंबर इज इक्वल्स टू 24. अभी ये हमारे बारे में, मतलब 24 के बारे में एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो किसका रोल नंबर है. माइकल्स रोल नंबर इज इक्वल्स टू 24. कि 24 क्या है, रोल नंबर है, और वो किसका रोल नंबर है, माइकल का रोल नंबर है. बट स्टिल इट इज अ डेटा, बिकॉज माइकल कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन से सिटी से बिलोंग करता है, ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन वो एग्जैक्टली हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा. बहुत सारे माइकल्स हो सकते हैं जो किसी भी क्लास में पढ़ सकते हैं. सो एक से ज्यादा माइकल भी हो सकते हैं. सो किस माइकल का रोल नंबर 24 है ये हमें नहीं बता रहा है. सो ये सारे टाइप्स का जो डेटा होता है, ये सारे जो रॉ फैक्ट्स है, इसको बोला जाता है डेटा, कि जो भी अभी कंप्लीटली प्रोसेस नहीं हुए हैं, जो अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं बने. सो ऐसे टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए जो एक स्पेशल फॉर्मेट लगता है, जो डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर करता है, उसे बोला जाता है स्ट्रक्चर. So, what is structure? It is a format to store the data in the proper logical order. किसी भी डेटा को या ऐसे टाइप के डेटा को जो अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं बने हैं, जो कभी अभी भी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसे टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए जो फॉर्मेट होता है उसे बोला जाता है स्ट्रक्चर. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, हम देखते हैं what is the importance of the data structure, कि data structure क्यों important है. So let's take a live example. एक real life example लेते हैं. एक disorganized wardrobe है, ठीक है. ये एक wardrobe है जो अभी भी properly organized नहीं है, और यहाँ पे ये जो clothes है इसको हम as a data consider करेंगे. इतने सारे क्लोथ्स में से अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक क्लोथ ढूंढना है, सो ये कितना डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए अगर हमारा वार्डरोब डिसऑर्गेनाइज्ड है. सो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं अगर हमारा डेटा अनऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड है. तो क्या हो सकता है, डेटा ज्यादा है, मतलब लार्ज डेटा, स्लो प्रोसेसिंग. इतने सारे क्लोथ्स में से कोई स्पेसिफिक क्लोथ अगर हमें ढूंढना है, सो बहुत टाइम लगेगा इसको ढूंढने में. सो हमारा प्रोसेसिंग कैसे हो जाता है, किसी भी डेटा को ढूंढने का स्लो हो जाता है. या इसको हम ऑर्गेनाइज भी करने बैठे तो भी ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा. सो दिस इज अ ड्रॉबैक कि जो ऑर्गेनाइज नहीं है हमारा डेटा. सेकेंड थिंग,
पुअर ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो डेटा को फाइंड करना भी क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. सो दिस आर दी ड्रॉबैक्स कि अगर हमारा डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है सो हमें कौन से डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ सकता है. इन द अदर वे, अगर हमारा वो वार्डरोब वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो किसी भी डेटा को फाइंड करना ये इजी हो जाएगा. ठीक है, हमारा सर्चिंग, अगर हमें कुछ ढूंढना है सो हम इजीली उसको सर्च कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सो सर्चिंग हमारा फास्ट हो जाएगा. सेकेंड थिंग, बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन. अगर हमारा डेटा प्रॉपरली रखा है, सपोज यहाँ पे क्लोथ्स एज अ डेटा हम कंसिडर कर रहे हैं, सो अगर हमारे क्लोथ्स प्रॉपरली अरेंज है तो हमें उसका एक्स्ट्रा स्पेस जो बचेगा वो हम उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं. So these are the importance why we need to use the data structure. So which one is better? अब आप easily identify कर सकते हो, disorganized ज्यादा better रहेगा या organized वाला कपबोर्ड ज्यादा better रहेगा. Obviously organized वाला. So वही हमें data structure बताता है कि data structure is the specialized format for collecting the data, for organizing the data, for processing the data, for retrieving the data and for storing the data. डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके हमारा जो भी रॉ फैक्ट्स वाला डेटा है या जो अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं बनाया है उसका प्रॉपर हम कलेक्शन करके रख सकते हैं, उसे प्रॉपर हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, उसका प्रोसेसिंग प्रॉपर हो सकता है, उसको रिट्राइव मीनिंग उसका एक्सेसिंग प्रॉपर हो सकता है, उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं एंड वो डेटा प्रॉपरली स्टोर भी हो सकता है. किसकी हेल्प से? डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर्स कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों यूज करते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. Till then, keep learning and stay connected.